देखिए क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक मिनट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिखाया था आपको xt फंक्शन दिया था, वहाँ से हमने vt निकाला था, वहाँ से हमने at निकाला था और हमने वहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करके आंसर निकाला था। एक और सवाल करेंगे अभी, देखिए सवाल बोर्ड पर है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मैं करता हूँ, चलिए देखिए। ओके, सवाल देखिए क्या कर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द y के साथ दिया है, क्या बात है, वाई ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी पावर 4, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल, इसका मतलब टाइम कितना हो रहा है पता है आपको, जीरो, मतलब टाइम जीरो पर, टाइम कहाँ पर, जीरो पर निकालना है आपको, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, गॉट इट ना, चलिए निकालते हैं, बहुत सिंपल। लास्ट टाइम सिखाया था मैंने आपको, जब एक्स टी दिया तो एक्स में चलेगा, वाई डी दिया तो वाई में चल रहा है पार्टिकल, कोई बात नहीं, चलने दो। तो हमें निकालना है, पहले निकालते हैं वी वेक्टर। तो व्हाट इज वी वेक्टर बताओ, डी एस बाई वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, चूँकि यहाँ पर वाई के साथ दिया हुआ है तो मैं सीधा लिखता हूँ डी वाई बाई डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, तो आ गया ना सवाल, तो बोलो इसको करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, करने आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता होगा आपको। यहाँ बेटा एक कांस्टेंट है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो एक का कितना हो गया, जीरो। ठीक है, आगे देखो बी टी का, टी का पावर 1 है तो टी का 1 ही हो जाता है ना। ओके, तो बी बचेगा यहाँ पर प्लस सी टी स्क्वायर, सी तो कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई में कुछ हो नहीं सकता, टी स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2t, तो कितना बनेगा यहाँ पे 2ct बनेगा, 2ct, सही है बोल रहा हूँ क्या, 2ct। आगे चेक करो फटाफट, ये पावर 4 है, नीचे लेंगे इसको तो माइनस 4d पावर t इंटू क्या आएगा यहाँ पर पावर 3। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फंक्शन क्या बना देखो ध्यान से, v के साथ रिलेशन आ गया हमारा, b 2ct माइनस 4dt3। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा इक्वेशन, क्योंकि हमें दो एट टी इक्वल टू कहाँ नहीं चाहिए था, जीरो पे चाहिए था, मतलब मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये करना पड़ेगा हमें फॉर्मूला, और क्या, गॉट इट। तो अब इसमें अगर मुझे टाइम जीरो पे निकालना हो तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ठीक है, देखिए सिंपल क्या करने वाला हूँ, वी टाइम की जगह क्या पुट कर दूंगा, जीरो, तो यहाँ बनेगा बी, एक मिनट, क्या बनेगा बी, यहाँ क्या बनेगा बेटा जीरो, यहाँ क्या बनेगा जीरो, कितना आंसर आया बी, बी मीटर पर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड, आंसर खत्म, इसमें क्या, दैट्स इट, वेरी सिंपल, गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है निकालेंगे। देखिए वो भी कहाँ पूछ रहा है, जीरो पूछ रहा है, मतलब वी आर देर आस्किंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला क्या है, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। लेकिन इसमें क्या करना होता है, ध्यान समझना, इसमें क्या करना होता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें चाहिए वी टी फंक्शन, हमें चाहिए वी टी फंक्शन, हमें क्या दिया वाई टी दिया, हमें वी टी निकालना था, हमने निकाल लिया वी टी, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये तो वी टी है, इससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, करेंगे बिल्कुल, देखो करते हैं। तो अगर इफ़ यू डिफ्रेंशिएट इट, तो बी तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो जीरो हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, तो जीरो हो गया डिफ्रेंशिएशन में, कांस्टेंट टर्म में। ये देखो बेटा 2ct, टी का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो क्या आएगा 2c माइनस, अच्छा 4d इज कॉन्स्टेंट इन मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कर सकते, ये टी क्यूब लिखा हुआ है, टी क्यूब, ये 3 नीचे लोगे आप, तो यहाँ 4d 3 नीचे लोगे, क्या बनेगा ऊपर में, एक पावर घट जाएगा 2, सही है, तो क्या कितना आंसर आ रहा है, चेक कीजिए यहाँ से, 2c माइनस 12 है ना डी टी स्क्वायर, 12d t स्क्वायर, ये हमारे पास at फंक्शन आया। तुम ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है,
ये है 2c कांस्टेंट, दिस इज 12 dt स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट टर्म, ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया, ये 80 फंक्शन आ गया, क्या आ गया 80 फंक्शन, ए का रिलेशन टाइम के साथ, ठीक है। तो अच्छी बात है भैया, t इजकल टू 0 पर पूछा है इसने एक्सलेशन, तो निकाल लेते हैं भैया, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 2c, खत्म, मीटर पर सेकंड लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप यहाँ पे लगा सकते हैं यूनिट, लगा लो यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या, और लगाना तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा देखो यहाँ सीखने वाली बात क्या है, वो सीखना चाहता है, बहुत बहुत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। लास्ट टाइम हमने जो किया था ना सोल्यूशन, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर किया था हमने, यहाँ पे एक्स टी से कहाँ गए थे अपन, वी टी गए थे, फिर वी टी से अपन ए टी गए थे, ठीक है। यहाँ भी देखो वही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा हुआ है ना। यहाँ से हम कहाँ गए, वी टी पे गए, वी टी पे गए, और वी टी से फिर कहाँ चले गए, ए टी पे चले गए। ये जा कैसे रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग, चेक करो ऐसे, वी आर गोइंग लाइक दिस। मान लो कि मेरे पास एक्स टी फंक्शन देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम मान लो कि एक्स लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से मुझे अगर पहुँचना होता वी टी फंक्शन पर, मतलब वी टी रिलेशन पहुँचना होता, एक्स टी से मतलब वाई टी लिखा हुआ है, आपको बाद में एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से अगर हम पहुँच रहे हैं स्पीड टाइम पर, कैसे पहुँच रहे हैं, हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लिखो, एक बार डिफ्रेंशिएट, डी 1D नहीं लिखा हुआ, 1D मोशन नहीं है रे भाई, ये क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएशन, ऐसे लिखो, एक बार डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से बीटी पे आ गया। अब बीटी से हमें कहाँ जाना था, एटी जाना था, मान लो सपोज, कहाँ जाना है बीटी से, एक मिनट, बीटी से नहीं दिख रहा है क्या आपको, बीटी से कहाँ जाना है, एटी, सही है, बीटी से कहाँ जाना है, एटी। तो फिर एक बार और डिफरेंशिएशन किया, तभी तो तुम पहुंचे, देखो ना, बीटी से कहाँ गए थे, एटी गए, एटी कैसे गए, एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया मैंने बीटी को, तो फिर जाके एटी मिला, ऐसा रहता है। तो आप समझ लेना, कभी भी काइनेमेटिक्स में, 1D मोशन में, कहीं भी आपको अगर एक्स टी फंक्शन दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन दिया है, और आपको स्पीड टाइम निकालना हो, तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहुँचने के लिए, जिसे हमने दिखाया आपको। आप इसे ध्यान रखें, है ना, बहुत काम का चीज़ है ये। बीटी से एटी जाओ, फिर एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन आपको, तो आपको क्या मिल जाएगा, बीटी से एटी। तो अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करना है, डायरेक्ट यहाँ से जंप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब आपको यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए एक बार डायरेक्ट, तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो कई किताबों में ऐसा लिख देते हैं, ए इजकल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, डरना मत, क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या दे रहा है आपको, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रीजन है इसका, देखो, ओके, गॉट माय पॉइंट। तो आप ध्यान रखना, ये एक्स टी से वी टी जाने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन, वी टी से जाने के लिए डी एक बार और डिफरेंशिएशन, इधर दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पकड़ते हैं अपन, ओके, आइए, चलिए स्क्रीन पॉज कर लो, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अच्छा सवाल है ये, कर लिए, चलो मैं करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी पार्टिकल इज, अच्छा एस टी फंक्शन, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन दे रखा है आपको, 3t क्यूब 70 स्क्वायर, है ना, 70 स्क्वायर 4t प्लस 8, मीटर में आया, ठीक है, मीटर में दे रखा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड एट टाइम हाउ मच, 1 सेकेंड, अच्छा ए पूछ रहा है आपसे 1 सेकेंड पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है, बहुत बढ़िया, क्या दे रखा है बताओ मुझे, s3t क्यूब प्लस 70 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8, हमसे पूछा रहा है आपसे, ए बताओ, एक्सेलरेशन बताओ एट 1 सेकेंड। सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे पहुंच पाएंगे एक्सेलरेशन पर, 1 सेकेंड में ए निकालना पड़ेगा, कैसे 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 कैसे, दिमाग लगाओ, दिमाग बताओ आपको। आप क्या करो, किसी प्रकार यहाँ पर क्या निकालो, एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन निकाल लो, मतलब ए का रिलेशन निकाल लो टाइम के साथ, यहाँ पर कुछ भी, जैसे आपने लास्ट टाइम क्या, देखो यहाँ पर देखो, पीछे पीछे देखो, यहाँ ये देखो, आपने ए टाइम के साथ रिलेशन निकाल लिया, हाँ, और उसमें जाकर आपने क्या पुट कर दिया, 0 टाइम का वैल्यू, जो जहाँ पे वो पूछ रहा था आपसे एक्सेलरेशन, तो आंसर आ गया आपका। मतलब अगर मुझे किसी प्रकार, पीछे से आगे था ना, अगर किसी प्रकार मुझे
एक का फंक्शन टाइम के साथ मिल जाए, टाइम के साथ फंक्शन यहाँ पर कुछ भी टाइम के साथ रिलेशन मिल जाए, तो मैं उस टाइम में 1 सेकेंड पुट कर दूँ, आंसर आ जाए। और क्या मतलब बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है बताइए, बेसिकली पूछ रहा है कि एस टी फंक्शन से कहाँ जाओ, ए टी फंक्शन निकालो, मतलब ए टी रिलेशन निकालो। ओहो क्या बात है, तो निकाल लेंगे, इसमें क्या है, देखिए निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए चलो देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। पहले तो मुझे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, एस टी से पहले जाना है वी टी पर। कहाँ जाना पड़ेगा, पहले वी टी पे जाना पड़ेगा, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, ए टी पर। अभी सिखाया मैंने आपको, एक बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार और डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, वी टी निकालते हैं। वी टी निकालने के लिए बहुत आसान करना है, डी एस बाई डी टी, चूँकि एस दिया है तो एस लिखो, वरना डी एक्स बाई डी टी करना पड़ता, ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो बोलो कितना आएगा, 3 नीचे जाएगा, वाट इज डिफ्रेंसिएशन, 3 नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब बन जाएगा 9 टी स्क्वायर, 9 टी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बनेगा, अरे भाई ठीक तो कर रहा हूँ, नीचे जाएगा कितना, अरे 14 टी प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, टी का 1 हो जाएगा ना, तो 14 बनेगा सिर्फ यहाँ पर, और ये 8 का 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो कौन सा फंक्शन आ गया हमारे पास, वी टी फंक्शन, वी का आ गया रिलेशन, कितना आया रे भैया, वी टी रिलेशन आ चुका है हमारा 9 टी स्क्वायर, 14 टी प्लस 14, वी टी रिलेशन आ चुका है। ए टी पे पहुँचना है, बहुत सिंपल है, करो ना ए टी, खुद से करो भाई, डी वी अपॉन डी टी। एक बार और डिफरेंशिएशन कितना आएगा रे, 18t प्लस, बहुत बढ़िया 14, सही है, ये 2 जगह नीचे, टी का 1, ठीक है, दिस इज 14, अंडरस्टूड। तो कौन सा रिलेशन आ गया, ये आ गया हमारा 18t प्लस 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कौन सा रिलेशन आ गया, 80 रिलेशन आ चुका है। अब हमें 1 सेकेंड पर क्या निकालना है, एक्सेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल वाली बात हो गई। अब तो 1 सेकेंड यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे, तो लो आंसर आ जाएगा, 18 इंटू 1 18 प्लस 14, 18 4 12, 8 4 12, 1 2 1 3 32, तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। ये हमारा आंसर आ चुका है, गॉट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला आते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए, स्क्रीन पॉज कर लो और ट्राई टू सॉल्व कर लिए। चलो मैं करता हूँ, बोर्ड पे देखो क्या बोल रहा है। देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो 1D मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है इसने, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय एस टी क्यूब 60 स्क्वायर 3t प्लस 4। ओके, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलेरेशन इज 0। क्या बात कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा है कि जब एक्सेलेरेशन 0 हो ना, तो क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। कैसे कैसे करे, कैसे करे, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। पहले तो एस टी को देखो ध्यान से, एस टी से तुम चले जाओ पहले वी टी पर, यहाँ पे आसानी से कितना आएगा 3, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो ऐसा लिख लो पहले, राइट द फॉर्मूला, डी एस अपॉन डी टी, कितना आएगा बताना मुझे, 3t स्क्वायर, है ना, माइनस कितना, ऊपर लो इधर, नीचे जाएगा ये 12 बन जाएगा। ओके, तो 12t प्लस टी यहाँ तो बन जाएगा पावर ना, ठीक है, प्लस कितना 3, तो ये तुम्हारा वी टी आ गया। अब पहले 80 निकालो, तब कहाँ नहीं बनेगा, देखना कैसे भी 80 निकालिए, बिल्कुल 80 निकाल लेंगे। 80 इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 3, अच्छा तो 2 जाएगा नीचे, 2 जाएगा नीचे, यहाँ बन जाएगा 1 पावर में, यहाँ पे क्या आएगा -12, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 0, ठीक है ऐसा। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12, ये 80 फंक्शन आ गया। आप पूछ रहा आपसे v निकालो जब एक्सेलेरेशन 0 हो। अच्छा, एक्सेलेरेशन 0 कब हो रहा है, पहले तो ये पता लगाते हैं किस टाइम पर एक्सेलेरेशन 0 हो रहा है। जब यहाँ पे a0 पुट कर दोगे आप, तो आएगा 60 माइनस 12, तो t आएगा 12 अपॉन 6। क्या बात करते, सही है। ओके, उधर भेज के 2 सेकेंड में भाई साहब एक्सेलेरेशन इज 0। इसका मतलब आपसे देखिए बेसिकली क्या पूछ रहा था आपसे,
वेलोसिटी निकालो जब टाइम 2 सेकेंड हो जाए, क्योंकि टाइम 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। ऐसा थोड़ा घुमा के पूछा उसने, ठीक है आपसे, तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सवाल है। टाइम 2 सेकेंड पर भी निकालना था, क्योंकि टाइम 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो लो भैया, ये हमारे पास वी फंक्शन यहाँ पर है, इसमें क्या पुट कर लेंगे, अब 2 सेकेंड पुट कर लो तो हमारा आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेंगे। 3 इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस, पुट करेंगे उसमें कितना आएगा चेक कीजिए, 12 इंटू 2 प्लस 3। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही। 4 या 12, 12 माइनस 24 प्लस 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 3 15, 15 माइनस 24 कितना रहे आंसर, बोलिए, -9 मीटर पर सेकंड। माइनस में क्यों दिखा रहा है ये, कि माइनस में दिखा रहा है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा मेरे ख्याल से, एक्सेलरेशन का उल्टा, है ना, इसलिए दिखा रहा हो। खैर कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। ओके, इसलिए माइनस में आ रहा हूँ, ठीक। माइनस टू डायरेक्शन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलिए, अच्छा सवाल था, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पॉज कर ले और सवाल ट्राई कर लीजिए। कर लिए, चलो मैं करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा, वी टी फंक्शन दे रखा है, वी 2d स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया, बहुत अच्छा। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ओके ड्यूरिंग द टाइम, 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में निकालना है आपको। इंटरवल क्या है, व्हाट इज इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकेंड इंटरवल, देखो 2 सेकेंड 4 सेकेंड, एंड व्हाट इज गैप ऑफ टाइम, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, 2 सेकेंड गैप में आपको एवरेज पूछना है। बहुत अच्छा, निकाल लेंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। अच्छा सवाल था। तो हमने क्या अभी पढ़ा था, पता है फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, है ना, बस ये लगा देना है। लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, 2 से 4। अच्छा, तो देखो वी आई वेक्टर निकालने के लिए आपको, और आपको ये चाहिए, तो टाइम लेना पड़ेगा स्टार्टिंग, कौन सा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में क्या होगा वेलोसिटी, वो निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं। यहाँ देखो 2 सेकेंड निकल जाएगा, वहाँ पुट करना पड़ेगा 2 सेकेंड ऊपर, वहाँ पर देखो ऊपर, तो कितना आएगा 2, सही है, 2 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो क्या बनेगा रे भैया, यहाँ बनेगा 4 इंटू 2, 8 प्लस 5, 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा, ठीक है। 4 टू 8, 8 प्लस 5 कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब आपको वी आई, अगर वी आई फैक्टर निकालना हो तो टाइम पुट कीजिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड 4 सेकेंड पुट कीजिए, बहुत बढ़िया। तो जो वी आएगा वो कितना आएगा, 2 टी 4 सेकेंड पुट कर लीजिए, 16 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 5, सॉरी इसी नॉट मीटर पर सेकेंड, इसी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, क्योंकि आंसर में सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया उसने क्वेश्चन में, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, खैर ओके। नेक्स्ट हाँ ठीक है, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे 4, तो 16 हो गया प्लस 5 कितना आया, देखो ये 32 प्लस 5 कितना, 32 प्लस 5 37, 37 मीटर पर सेकेंड। क्या बात करते हो, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उठा के पुट करना है, खत्म, सवाल खत्म। तो एवरेज निकालना हो तो निकाल लेंगे एवरेज। वी एफ कितना है 37 माइनस कितना 13 अपन व्हाट इज टाइम इंटरवल, 2 से 4 गया है, व्हाट इज टाइम गैप, टाइम गैप इज 2 सेकेंड, इंटरवल 2 सेकेंड। तो कितना चेक करो भैया, 36 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 1 2, 24/2, बहुत बढ़िया, कितना 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर, एवरेज का आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सवाल है। ओके नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी, इस टाइम पर 4 सेकंड में पूछ रहा है। ओहो हो, क्या कैसे निकालेंगे बताइए, सिंपल हो गया है। तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी करना है, बहुत बढ़िया, कितना निकाल लीजिए, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे।
कितना आया 4t प्लस 5 का कितना हो गया 0। ये हमारा 80 फंक्शन बन गया। इस 80 फंक्शन में टाइम कितना पुट करना पड़ेगा 4 सेकंड पुट कर लो इसके अंदर। तो कितना आएगा a इजकल टू 4 इंटू 4, ए कितना आया बेटा 16 मीटर पर सेकेंड, खत्म स्क्वायर। और सॉरी फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबको सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है ऊपर में। तो एक मिनट रुक जाओ। तो इसको लिखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये हमारा आंसर। गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल पकड़ते हैं। चलिए एक इसको नहीं फिर आगे। चलो अब यहाँ पे कुछ समझते हैं कहानी क्या चल रहा था। अभी तक जो आपने क्वेश्चन करा ना, उसमें क्या पूछा गया आपसे, उसमें xt से vt गए, फिर vt से कहाँ गए at गए। कैसे गए देखो इधर, xt से vt गए और vt से कहाँ गए at गए, ठीक है। कैसे गए, यहाँ से यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ से यहाँ एक बार और डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट जंप करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन आपको, ठीक है। अब अगर सोचो जरा सा, अगर पीछे लूँ, पीछे मतलब मुझे अगर इस तरह का फंक्शन दिया हो, at दिया हो और पूछे vt निकालो, उल्टा बैक लेके जाना है, तो आपको मालूम चल गया होगा 100%। क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार इंटीग्रेशन, 1i मतलब एक बार इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको फिर पीछे पकड़ना है बैक जाके लेके, तो यहाँ से vt से xt जाना है, तो एक बार और इंटीग्रेशन। मालूम पड़ा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। गॉट माय पॉइंट? उसी लॉजिक से हो रहा है। कैसे करना है अभी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। वही हेडिंग लिखा है मैंने, देखो यहाँ से at से vt एंड vt से कहाँ xt रिलेशन, कैसे जाएंगे उस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपको कराता हूँ, फिर आप सोचना कैसे हुआ है सवाल, ठीक है। चलिए देखिए पहले सवाल पकड़ते हैं। पहला सिंपल सवाल रहेगा हमारा। देखिए मान लो मैंने बोला कि पार्टिकल की जो वी वेक्टर है वो इस तरह से दिया हुआ है 2t प्लस 4, इस तरह से, ओके। इस तरह से हमारा फंक्शन दे रखा है वीडी फंक्शन, और बोल रखा है हाँ, और क्या बोल रखा है देखो ध्यान से, बोल रखा है कि इफ एट t इजकल टू 0, मतलब इनिशियल में है ना, इफ एट t इजकल टू 0, x मतलब जो x कोऑर्डिनेट है इसका वो 0 है, मतलब ओरिजिन पर है पार्टिकल स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ उसने बना के गिवन में दे दिया। क्यों दिया है इसका काम भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, ये वीडी फंक्शन है। तो पूछा गया आपसे फाइंड xt रिलेशन, क्या पूछा गया, फाइंड xt रिलेशन। इसके आप एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और ट्राई कर लो क्वेश्चन फटाफट। चलो अब मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, एक बार सिखाऊंगा, सीख जाओ, आसान सवाल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करना है, दिमाग लगाते हैं। ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है v इजकल टू 2t प्लस 4, ठीक है। इस v को अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूला हमारा तुमने लिख दिया, dx बाई dt लिख दिया, और इसको ऐसा कर सकते थे ना अपन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब याद करो, आपको जब सवाल, जब बेसिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा होगा तो उस समय में ना सर ने सिखाया हुआ इस तरह का काम, इंटीग्रेशन x dx। कितना आंसर आएगा बताओ मुझे फटाफट, इंटीग्रेशन x dx कैसा आएगा आंसर, सिंपल, पावर 1 है इसका, क्या बनेगा बताओ, x स्क्वायर बाई 2, पावर इसमें एक ऐड होता है, उसी से डिवाइड होता है, और प्लस c भी आता है, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, ठीक है, ओके। और मैंने सब बोल दिया बेटा, बताओ इंटीग्रेशन 4 dx, तो कैसे करेंगे इसको, 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है मल्टीप्लाई से, ऐसे करके इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना बन जाता था, x, याद करो, और यहाँ पे प्लस c, इस तरह से होता था इंटीग्रेशन, ओके, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलता आपको x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या करते हैं अपन पता है, इस 2 को बाहर ले लेते हैं,
है ना। यहाँ क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, इसे कर लेते हैं सॉल्व। कितना बन जाता है 2x³/3 प्लस सी। गॉट माय पॉइंट? ओके, 2x³ प्लस सी, अंडरस्टूड। चलिए तो देखो ध्यान से क्या बात मैं बोलना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर जहाँ पे x का फंक्शन होगा ना वहाँ पे dx होना चाहिए बगल में, तभी हो पाएगा इंटीग्रेट। ऐसे नहीं कर सकते थे आप ना कि भैया यहाँ पे x रखा, यहाँ पे रखा dy, आप करो इंटीग्रेट। वी कांट इंटीग्रेट इट बिकॉज इट हैज 2 वेरिएबल्स। तो जहाँ पर जैसे x है तो यहाँ पे dx होना चाहिए, यहाँ पे अगर ऐसा होता y होता तो यहाँ पे dy होना चाहिए, तभी होगा इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे t है तो यहाँ पे आना चाहिए dt, तभी होगा इसका इंटीग्रेशन, वरना इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। जो जिस टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है उस टर्म के साथ dt, यहाँ पे वैसे मान लो कि मैंने बोला p के करना इंटीग्रेशन, तो dp के साथ होना चाहिए इसका इस तरह से, तब इसका आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा, वरना भी कांट सॉल्व विद इंटीग्रेशन। तो देखो यही लॉजिक हम लगाते हैं, लॉजिक लगा के हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए कैसे, देखना देखिए बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2t+4 लिखा हुआ है और यहाँ पे dt लिखा हुआ है। तो अगर मैं दिमाग लगाऊँ किसी तरह से तो यहाँ पर लिख पाऊंगा dx = 2t+4 इंटू dt। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, दिख रहा है, इसको ऊपर इसको नीचे से कर लिया मल्टीप्लाई। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो ये t का टर्म है और इस बगल में dt आ रहा है, तो अब मारेंगे इंटीग्रेशन। देखो मुझे कहाँ जाना है, मुझे vt से xt जाना है, vt से कहाँ जाना है, xt जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, t को कहाँ रखा, dt के साथ रख दिया, तभी हो पाएगा इंटीग्रेशन, वरना नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से मारूँ इंटीग्रेट इस तरह से, देखो dx 2t+4 इंटू क्या dt, इंटीग्रेशन करूँ दोनों साइड से तो अब होगा इंटीग्रेशन। लेकिन देखो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें लिमिट लगाना सीखना पड़ेगा, लिमिट लिमिट लिमिट। ये नीचे वाला क्या होता है बेटा, आपको मालूम होगा, नीचे वाला लोअर लिमिट इसे क्या बोलते हैं, लोअर लोअर, इसे क्या अपर, इसे अपर। ठीक है, इतना बात तो मालूम होगा 100% आपको। तो लिमिट लगाने में दिक्कत होगी पहली बार, बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ते हैं ना तो समझ नहीं पाते लिमिट लगता कैसे। तो एक बार सीख जाओगे, 2 बार सीख जाओगे तो आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको सिखाता हूँ। देखो ये दिया हुआ है ना, लिमिट के लिए दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये वाला चीज़ ये लिमिट के लिए दिया होता है ना। कैसे दिया होता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि इसने क्या बोला है, t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत बढ़िया, ऐसा x = 0 पर है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग टाइम को पकड़ना है, स्टार्टिंग जो होगा ना टाइम, वहाँ पकड़ना है लोअर लिमिट। क्या पकड़ना है, लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट की बात चल रही है। कुछ देर बाद टाइम t हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो x की वैल्यू x हो गई सपोज। तो ये जो आपको बोल रहा हूँ ना भाई, टाइम जो बोला मैंने यहाँ पर, टाइम कितनी हो गई, टाइम t हो गई, और जो x की कोऑर्डिनेट है वो x हो गई। तो ये अपर लिमिट में आ गया, ये लोअर लिमिट में आ गया। तो इस लिमिट को वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, टाइम 0 करोगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर टाइम का फंक्शन है, टाइम का रिलेशन है, तो यहाँ पर टाइम का लिमिट पुट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टाइम का आपने एक्स पुट कर दिया वहाँ पर जाकर, ऐसा नहीं। ओके, तो यहाँ पर टाइम का लिमिट पुट करना है। टाइम लोअर लिमिट टाइम का कितना है, 0। ओके, कितना है, 0, टाइम 0 स्टार्टिंग। तो उस स्टार्टिंग में कितना x है, वो भी 0 है। देखो तो ऐसे, डरो मत, 1-2 सवाल सोल्व करोगे ना तो समझ में आएगा, डोंट वरी, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो अभी। तो कुछ देर बीत गया, टाइम मालूम हो गया t, टाइम अपर लिमिट टाइम का t हो गया। उस समय क्या बन गया, x की वैल्यू, x का क्या हो गया लिमिट, x का x लिमिट बन गया। ठीक है, अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अभी आपने बताया कितना होगा, x होगा। और क्या, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक। ये बताओ 2t का क्या इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पावर 1 लिखा हुआ, देखो कितना आएगा यहाँ पर, 2t²/2। अब 4 तो यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बाहर निकल जाएगा सीधा। तो क्या बनेगा, 4 × t बन जाएगा। ऐसा वाला 2 काट लेंगे अपने यहाँ से, क्या लिमिट बन जाएगा, 0 से लेकर t तक, ऐसा। तो यहाँ पर अब लिमिट पुट करने की बात आ जाती है, वो तो पता है कैसे करना होता है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे कितना आएगा, x। ठीक है, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करना पड़ता है, फिर लोअर लिमिट पुट करना पड़ता है। अपर लिमिट पुट करो इन द प्लेस ऑफ x पुट कर दिया,
फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, उसको उठा के यहाँ पुट करो जहाँ पे x आ रहा है तो 0 हो जाएगा ये। उसी प्रकार यहाँ पे टी टी दो जगह पे आ रहा है, तो पहले अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, टी स्क्वायर आएगा, बहुत बढ़िया, टी स्क्वायर आएगा प्लस 4t आएगा अपर लिमिट में, फिर माइनस क्या करना पड़ेगा लोअर लिमिट, यहाँ भी पुट करोगे तो 0 आएगा, यहाँ भी पुट करोगे 0 आएगा, कुछ नहीं आने वाला उधर। तो यहाँ पे x बचा, वहाँ पे क्या बचा देखो तो टी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, bt से xt कैसे पहुँच गए, देख लो कहाँ गए रे, यहाँ देख vt फंक्शन दे रखा था, हम कहाँ पहुँचा दिया अपने आप को xt पर, देखो कैसे। दिस इज हाउ वी गो। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, डोंट वरी, लेकिन होता है आसानी से, आसान है सब कुछ, बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करते करते आएगा समझ में, ठीक है। लिमिट लगाना सीख लो, लोअर लिमिट जहाँ पर स्टार्टिंग करते लोअर लिमिट लेते हैं, कुछ देर बाद अपने मन से कुछ मान लो यहाँ पर x और t, उसको अपर लिमिट में ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम की लिमिट आएगी, यहाँ पर x की लिमिट आएगी, ठीक है। और लिमिट पुट करना तो आपको आता ही है, तो सॉल्व हो गया, xt फंक्शन हमारा हो गया, ओके।